दोस्तों क्या पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव से स्टेज पे गले मिले और चुम्मा चाटी किए। दोस्तों क्या पवन सिंह यूट्यूबरों का इस्तेमाल करके उनके गांड पे लात मार दी है? क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों क्या खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर लिया, इसीलिए यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दोस्तों क्या रितेश पांडे ये बोले कि पवन खेसारी थूक के चाटने वाला काम किए हैं? देख ला मौसा। दोस्तों ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट है जो आपको इस वीडियो में हम उसका क्लिप भी दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजे एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह क्या यूट्यूबरों का इस्तेमाल करके उनके गांड पे लात मार दिए हैं। पवन सिंह क्योंकि लाइव आए थे और ये बोल रहे थे, कुछ भाई लोग के जे केहू यूट्यूब भी चलावता, हम तो यही सोचा था नहीं कि ये लोग के कब के करा पर गर्व महसूस होके लगता है, कब के करा चलते ये लोग के शर्म से नाक कट जाता है। महान हो तुम लोग यार, क्या बोलूं, तुम लोगों के मुंह लगना और 10 किलोमीटर पैदल चलना वही बराबर है। दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह का कहने का मतलब है कि आप लोग मतलब कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि विवाद हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब पवन खेसारी में विवाद हो, ये सुलह हुआ है, मतलब एक दूसरे से मिले हैं, अभी शांत माहौल है, तो ऐसा ना रहे, एक दूसरे में विवाद हो। तो मतलब पवन सिंह ये बात कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह यूट्यूबरों का इस्तेमाल कर लिए, अब उनके गांड पे लात मार दिए हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पोस्ट वायरल हो रहा है और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अपने मतलब के लिए खेसारी लाल यादव से मिले हैं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को चुनाव लड़ना है और वहां पे यादव का वोट बैंक बना रहे, इसलिए खेसारी लाल यादव से मिलाप किए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रवि किशन और मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और पावर स्टार पवन सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये राजनीति का एक खेल है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलाने का, क्योंकि ये बीजेपी के सपोर्टर है और मतलब जाति जैसे वोट बैंक कटे ना, जैसे पवन सिंह खेसारी लाल यादव में दुश्मनी रहेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारा वोट तो कट जाएगा यादव का, यही डर है और इसीलिए बीजेपी के मतलब एक खेल खेला जा रहा है, इनको मिला दिया गया कि सब लोग एकजुट हो जाए और पवन सिंह चुनाव जीत जाए। क्या सोच है रे तेरी। बाकी दोस्तों इस पे आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों रितेश पांडे एक इंटरव्यू में कह रहे हैं ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब नहीं, अब होगा तो थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। देखिए दोस्तों रितेश पांडे का कहने का मतलब है कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एकजुट होकर बहुत ही अच्छा किए, बहुत ही अच्छा किए। पवन खेसारी में विवाद होते रहता है तो इससे पवन सिंह को भी नुकसान है, खेसारी लाल यादव को भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है और बहुत सारे तमाम कलाकार को भी नुकसान है। तो अभी पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब अलग होंगे तब थूक के चाटने वाला काम हुआ। तो सच बात है यार, अगर मतलब अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में दुश्मनी हो गया, बात विवाद हो गया, तो भैया ये थूक के चाटने वाला काम हो ही गया, ये तो हम भी कहेंगे। You're right, bro। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं काजल राघवानी और यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। मतलब एकदम मजेदार किस्सा हो गया यार, मतलब देखो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव में बात विवाद अब पता नहीं क्या हुआ था कि ये लोग बहुत दिन से अलग हो गए थे और इनके साथ मतलब खेसारी लाल यादव के साथ यामिनी सिंह दिख रही थी, मतलब बहुत कुछ कह रही थी खेसारी लाल यादव के बारे में, मतलब बहुत ही तारीफ कर रही थी खेसारी लाल यादव का। फिलहाल कुछ दिन से मतलब काजल राघवानी अपने इंस्टाग्राम पे खेसारी भैया गाने पे रील बनाने लगती है, कभी बर्थडे विश करती है, तो मतलब ये सब करने लगती है। और ये जो लखनऊ में अवार्ड शो था वहाँ पे खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ एंट्री मारते हैं। काजल राघवानी शायद खेसारी लाल यादव को चूम भी लेती हैं। अब काजल ने कहाँ चूमती है, गाल पे चूमती है, हाथ पे चूमती है, हम वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वीडियो मिल जाएगा तो लगा देंगे डिस्प्ले पे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी कारण से यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दी इंस्टाग्राम पे। मतलब खेसारी लाल यादव काजल राघवानी से मिल गए,
इसीलिए यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दी। अब देखिए दोस्तों, अंदर क्या बात है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है हम बता रहे हैं आपको। मतलब तमाम लोग यही कह रहे हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव मिल गए स्टेज पे, मतलब अच्छे से खुशी खुशी बात की है, मतलब एकदम तगड़ा वाला एंट्री ली है। तो इसलिए यामिनी सिंह को जलन हो गया और वो खेसारी लाल यादव को कह दी बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों जिसका बंद होटलवा में नहीं ठुकाई हुआ था, वो 18 दिन के बाद से वीडियो बना के ये कह रहा है गोबर सिंह कहियो बाप ना बन पे तो कहियो है नहीं है। अरे गोबर, तुमने जिस तरह से ना एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला करा के अत्याचार कराया है ना, निर्वंश मर जाओगे तुम, निर्वंश हो के मर जाओगे। मतलब ये चूतिया नहीं सुधरेगा यार। मतलब ये किस्सा नहीं कहा जाता है, लात के देवता लाते से माने ला, बात से ना मानी। यू आर राइट ब्रो। तब बाकी इस सुअर के बारे में ज्यादा हम बात ना करें, ये वीडियो के इजा खत्म करता नहीं। और सब अपडेट जो बताइए एक बारे में तार लोग का राय बा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे रोस्ट वीडियो भी आते रहता है तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस चैनल पे। बाकी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।